Welcome back to my channel on Simplified Life with Psychology. I am your माइंड बॉडी सोल कोच आकांक्षा अवस्थी और मेरा काम है आपके माइंड बॉडी और सोल को एक सिंक में रखना, एक बैलेंस में रखना। जब भी आपको लगे आपको मेरी असिस्टेंस की, मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो और इस मेल पे मुझे आप ईमेल लिख सकते हो। पर आपकी अपॉइंटमेंट हमेशा 48 आवर्स पहले बुक होनी चाहिए, क्योंकि मेरा स्केड्यूल एक्चुअली थोड़ा ऑक्यूपाइड और पैक चलता है और चीज़ें ऐसी नहीं है ना कि आपने किसी को कुछ बना के ऑर्डर देना है, राइट। सो ये एक इमोशन वाली बात होती है, इमोशन में प्रोमिसेस भी शामिल होते हैं। तो अगर एक अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाती है सो आई कैन नॉट चेंज दैट। जनरली मुझे इस तरीके के कॉल्स अभी आ रहे हैं इस वीक में कि अभी ज़रूरत है, लाइक राइट नाउ। सो राइट नाउ में काउंसलिंग थोड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि मुझे आपको भी उतने ही शिद्दत से, उतने ही ऑनेस्टी के साथ आपका भी केस सुनना है, आपके भी प्रॉब्लम सुनने हैं, जितना मेरे लिए दूसरे लोग भी इम्पॉर्टेंट हैं। तो सेफ साइड ये बहुत अच्छा रहेगा कि आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मेरी कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं, तो प्लीज़ 48 आवर्स पहले मुझे बता दीजिए। लाइक मंडे को आप मुझे बोल दीजिए कि आपको वेडनेसडे या थर्सडे के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए है। इट विल वर्क दिस वे, अपॉइंटमेंट बेसिस ओनली। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। अब आज बात करेंगे हम नाइट रिचुअल्स की। मेरे ऑलरेडी पहले 2 वीडियोस हो चुके हैं, एक मॉर्निंग रिचुअल पे और एक आपको डूज एंड डोंट्स बताने के लिए कि किस तरह से आपको आपके दिन की शुरुआत करनी चाहिए। बताने के वक्त मैंने आपको एक लाइन में ये बात कही थी कि जिसकी नाइट प्रॉपर प्रोडक्टिव चल रही है, मतलब अगर नाइट से प्लानिंग हो गई है कि दिन में क्या क्या करना है, तो दिन में हैफेजर्ड कम होता है, उठापटक कम होती है और हम थोड़ा स्मूथली चल पाते हैं अपनी टू डू लिस्ट को लेकर के, राइट। अब हम आज डिस्कस करेंगे नाइट रिचुअल्स क्या क्या होता है। नाइट रिचुअल और बेड टाइम रिचुअल, आप जो भी नाम दे दीजिए इसे। बीच में ये जो लॉकडाउन आया उसमें सब घर पे हैं, तो और भी चीज़ों का जो टाइमिंग था वो और भी अजीब हो गया, राइट। तो अभी मेरे जो क्लाइंट्स हैं जिनके साथ मैं डे टू डे कनेक्शन पे रहती हूँ, उनका मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। तो जब मुझे लगता है कि ये चीज़ हर किसी के काम की है तो पहले मैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देती हूँ। फ़िलहाल मैंने ये क्वेश्चन उनके लिए डाला कि आपका बेड टाइम रिचुअल क्या है या आपका नाइट रिचुअल्स क्या है। जवाब जो आए वो बहुत ही ज़बरदस्त फ़नी थे। एक का जवाब है जब मेरे बच्चे सो जाते हैं, दूसरे का जवाब है जब किचन क्लीन हो जाता है, तीसरे का जवाब है जब वेब सीरीज़ ख़त्म हो जाती है, फोर्थ का जवाब है जब पिंटरेस्ट या इंस्टाग्राम से कुछ नया सीख लेते हैं उसके बाद ही सोते हैं, फिफ्थ का है कि दिन भर में जितनों से चैटिंग नहीं हुई रहती है सबको पहले फिनिश करते हैं और फिर सोते हैं। तो बाप रे, अगर इतना ज़्यादा हैफेजर्ड चल रहा है तब तो ये एक टॉपिक बना के औरों को भी बताने लायक चीज़ है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, डिनर आपका 7:30 तक हो जाना चाहिए। आई नो दिस इज़ अ लिटिल बिट टफ रूल। हमारी आजकल की जो जनरेशन है और आजकल का जो सिनेरियो चल रहा है, हर किसी का वर्क फ्रॉम होम है और मैं जितना समझ पा रही हूँ मेरे क्लाइंट्स का तो 9-9:30 तक के काम ही ख़त्म नहीं होता है। तो मैं आपको एक लेवरेज दे रही हूँ कि बीच में थोड़ा सा उठ करके अगर आप एटलीस्ट 8-8:15 भी अपना खाना खा लेते हो तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो। स्टार्ट तो करो, कम से कम 8:15 तक आपका खाना हो जाना चाहिए, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती, अच्छा कुछ लोगों को पहले ये डाउट था कि बुक्स में ऐसा लिखा रहता है कि डिनर और सोने के बीच में 2 घंटे का फ़र्क होता है। तो भैया ये जो बात है ना, ये 5-10 साल पहले की है। अभी गैप कम से कम 3.5 घंटे का होना चाहिए। तो आप खुद से कैलकुलेट कर लो, क्योंकि अब क्या हो गया है ना, लोग कोई भी 12 के पहले सो नहीं रहे हैं, तो वो 10 बजे खा रहे हैं तो अपने आप को बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं, मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, 2 घंटे पहले खाना खा लिया। ऐसा नहीं है, बहुत ही गलत सिस्टम चल रहा है। अगर आपको 12 बजे भी, एक तो 12 बजे नहीं सोना है, थोड़ा सा 11 बनाइए पहले अपने टाइम को, और अगर आप 12 पे भी सोना चाहते हो तो आपका खाना एक्चुअली 8:30 तक फिनिश हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये एक गैप जो है ये अपने को मेंटेन करके चलना है। पॉइंट नंबर 2, वॉकिंग करनी है। डिनर के बाद जेंटल वॉक जो होती है, एटलीस्ट अगर आप 20 मिनट टाइम निकाल पाते हैं। मैं यहाँ पे भी आपके लिए एक सॉल्यूशन लेकर आई हूँ, क्योंकि मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो किसी को नीचे जाना अलाउड नहीं है, कोई अपार्टमेंट सिस्टम पे रहते हैं, किसी के पास अपना खुद का वॉक करने के लिए जगह नहीं है। तो प्लीज़ अपने हॉल में इतनी जगह बनाइए, ठीक है ना। फर्नीचर साइड कर दीजिए। किसी को भी शो ऑफ करना इतना ज़रूरी नहीं है जितना खुद का ख्याल रखना ज़रूरी है। मेरा एक ही मूल मंत्र है, पहले अपना ख्याल रखो, उसके बाद ही आप किसी और को कुछ दे पाओगे, ठीक है ना। सो अपने फर्नीचर सारे कॉर्नर्स कर दीजिए। मेरा आप घर देखोगे ना, मेरे पूरे फर्नीचर ऐसे लाइन से लगे रहते हैं। आई ऑलवेज हैव द स्पेस टू वर्क बिकॉज आई एम ऑल्सो इन मुंबई।
हैदराबाद में जो हमारा रेंटल अपार्टमेंट था उसका एरिया था कुछ 1850 स्क्वायर फीट, और ये मुंबई है, यहाँ इसका आधा मिला है, तभी भी हम खुद को लकी महसूस करते हैं, ठीक है ना। सो वॉकिंग के लिए आपको खुद से जगह बनानी है। अगर आप अपार्टमेंट में हैं, नीचे जाके वॉक कर सकते हैं, वेल एंड गुड, नहीं कर सकते हैं अपने सारे फर्नीचर्स को इस तरीके से अरेंज कीजिए ताकि आपके लिए थोड़ा वॉक करने के लिए जगह बने, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपके जितने भी गैजेट्स होते हैं, आपका फ़ोन, आईपैड, लैपटॉप, ये सारा कुछ आपको एटलीस्ट 1-1.5 घंटे पहले बंद कर देना चाहिए। इसकी रेडिएशंस जो है ये आपके स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब करती हैं। आपको पता सारा कुछ है, आपने इधर उधर से बहुत ज्ञान लेके रखा हुआ है, अप्लाई कर रहे हो तो फिर बात करेंगे अपन, ठीक है। सो एटलीस्ट 1.5 नहीं तो 1 घंटा पहले आपका फ़ोन आप थोड़ा दूर रख दीजिए। अगर आप उसमें अलार्म लगाते हैं तो अलार्म लगा के थोड़ा दूर रख दीजिए, क्योंकि वो एक स्नूज़ वाली जो प्रॉब्लम होती है ना सबको, कि 5 मिनट बाद उठेंगे, 10 मिनट बाद उठेंगे, ये भी नहीं होगा अगर आपने फ़ोन अपने से थोड़ा दूर रखा है। अगर आपको एक स्टेप लेकर के वहाँ जाना पड़ रहा है तो अब आपको लगेगा यार उठ तो गए ही हैं, पैर तो नीचे आ गए हैं बेड से, तो इससे अच्छा आप उठ जाते हैं। 4th चीज़ होती है, अगर आप एक अच्छी कोई बुक पढ़ के सो सकते हो, या फिर अगर कोई ई बुक आप पढ़ते हो, तो मुझे जनरली फ़ोन पे या फिर किंडल वगैरह में चीज़ें पढ़ना अच्छा लगता है, तो जस्ट उसका 3-4 पेज भी पढ़ लिया, बट आप क्या पढ़ रहे हो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो वो चीज़ें हमेशा सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ हेल्प की बुक्स होनी चाहिए, आपको पॉजिटिविटी देने की चीज़ें होनी चाहिए। अगर आपने ऐसा कुछ एक रात को पढ़ के आप सोए हो ना, तो आपके दिमाग को बहुत अच्छा मेंटल फूड मिला हुआ है, तो आपके लिए वो अगले दिन के लिए रिचार्ज हो रहा है और आपको सही डायरेक्शन देगा वो थ्रू आउट द डे फॉर द नेक्स्ट डे। ओके, नेक्स्ट चीज़ होती है जर्नलिंग। अगर आपको नेक्स्ट चीज़ होती है जर्नलिंग या डायरी में कुछ लिखना। अगर आपको लिखना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है या आपको पता ही नहीं है कि जर्नलिंग कैसी करनी चाहिए, तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आकांक्षा योर कोच के नाम से, आप उसको फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि बुलेट जर्नलिंग क्या होती है और किस तरीके से कौन से पॉइंट्स एक्चुअली आपको डायरी में मेंटेन करने चाहिए। अगर कुछ भी लिखना नहीं आता है ना, तो भी अपने दिन का 2 से 3 लाइन का चीज़ आपको लिखना ही है, ठीक है। मिनिमम आप खुद को इतना टास्क दे के रखो कि आपका दिन कैसा था, उसको कुछ एडजेक्टिव्स में आप डिफाइन कर पाओ, और अगर कुछ ख़राब हुआ तो उसको नेक्स्ट टाइम सुधारने के लिए आप क्या मेजर्स लेने वाले हो। तो वो कुछ चीज़ें अगर आप अपने आप से बात करके थोड़ा उसमें लिखते हो तो वो बहुत अच्छी चीज़ होती है। अगली चीज़ होती है डीप ब्रीदिंग या फिर अनुलोम विलोम। अगर आप बेड पे पहुंचने के बाद डीप ब्रीदिंग करते हो, अनुलोम विलोम जैसी कोई प्राणायाम जैसी चीज़ें करते हो, और कोई प्राणायाम नहीं, सिर्फ अनुलोम विलोम या डीप ब्रीदिंग, इनमें से कोई एक करते हो, तो आपकी फ्रेश ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ जाता है और नींद बहुत अच्छी आती है। नेक्स्ट चीज़ होती है मेडिटेशन। मेडिटेशन आप गाइडेड मेडिटेशन भी कर सकते हो या बिल्कुल साइलेंस में भी कर सकते हो, मतलब कोई थॉट्स नहीं, कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, और बहुत ही प्यारी फीलिंग होती है। अगर ये इतना टफ लगता है तो आप फ़ोन, आपके टैब, आईपैड में आप एक ऐप डाउनलोड कर सकते हो। देयर मैनी ऐप्स एक्चुअली, अगर आपको पता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको बताऊंगी कि मैं कौन से ऐप यूज़ करती हूँ। फ्री ऐप्स होते हैं सारे, आपको कुछ पे नहीं करना होता है, और वो गाइडेड मेडिटेशन के थ्रू आपको 5 से 10 मिनट के लिए इतनी प्यारी सूदिंग म्यूज़िक के साथ प्रिपेयर कर देता है आपकी माइंड, बॉडी, सोल सबको कि चलो अब सोने का टाइम हो गया है, और बहुत ही प्यारी नींद आएगी उसके बाद आपको। नेक्स्ट चीज़ होती है रिफ्लेक्ट योर डे। आपने दिन भर में क्या किया, क्या प्रोडक्टिविटी हुई, कौन सा काम है जो आपका बीच में जाके कहीं रुक गया या किसी और से उसमें हेल्प लेने की ज़रूरत थी, कौन सी चीज़ थी जो आपके मुताबिक नहीं चली और आप उसको चेंज करना चाहते हो। तो एक बार रिफ्लेक्ट करो अपने पूरे दिन को कि मैंने कहाँ किसी पे फालतू में नाराज़, मैंने किसी को फालतू में डांट लगा दिया या चिल्ला दिया, किसी को शॉर्ट टेम्पर्ड होकर इरिटेट हो गए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये रिफ्लेक्शन जब आप एक बार देते हो ना, तो आप अपने आप से रूबरू हो पाते हो, ठीक है ना। आपको सिर्फ मिरर में खुद को स्माइल करके देख के कि मैं अच्छा लग रहा हूँ या मैं अच्छी लग रही हूँ ऐसा देख कर नहीं जाना होता है। रिफ्लेक्शन आपको आपके थॉट्स और आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस का भी करना होता है, तभी आप इमोशनली इंटेलिजेंट होगे डे बाय डे। ओके, अगली चीज़ होती है कल के कामों की एक टू डू लिस्ट बना लीजिए। आपको कल क्या क्या काम है वो आप एक्चुअली रात को जब आप सीरीज़, मूवीज़ जो भी आप देख रहे हो, अगर आपने जब टीवी ऑफ कर दिया बाद आप एक लिस्ट बना लो कि मुझे कल क्या क्या करना है। नहीं तो जब आप सुबह उठ करके टू डू लिस्ट बनाते हो, ये मैंने आपको उस वीडियो में भी कहा है, टू डू लिस्ट के वीडियो में, कि अगर आप सुबह उठ के अपनी लिस्ट बनाओगे तो आपका कुछ ना कुछ टास्क छूट जाएगा, और या फिर आपके पास सफिशिएंट टाइम ही नहीं रहेगा उस पूरी लिस्ट को कंप्लीट करने के लिए। सो बेटर है कि उसको हम थोड़ा सा बिफोर एंड स्टार्ट करें, तो हमारे लिए काफ़ी इनफ टाइम भी रहता है और प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी को हम ठीक तरीके से बांट के काम कर पाते हैं। अगली चीज़ होती है कोई एक वार्म फ्लूइड लेना होता है। वार्म फ्लूइड में
वैसे तो ये शुरू से चला आ रहा है कि अगर आप थोड़ा सा गर्म मिल्क पीते हो रात को तो बहुत अच्छा है, बट आजकल लोगों की लाइफस्टाइल डिफरेंट हो गई है और लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ हैं बहुत सारी। कुछ को रात को एसिडिटी इशू होता है, कुछ एक को बर्पिंग इश्यूज़ हैं, कुछ को वो हाई कैलोरी लग रहा है रात को सोने के टाइम पे, और 3.5 घंटे का गैप ऑलरेडी हमने मेंटेन करने के लिए कहा है। तो अगर इस तरीके की कोई बात है तो आप मिल्क ऑप्शन पे मत जाओ। ग्रीन टी, कैमोमाइल टी, तुलसी टी, इस टाइप का आप कुछ लेके सो सकते हो। और ये एक्चुअली वार्म फ्लूइड जब बॉडी में जाता है ना तो एक सूदनेस आती है। नेक्स्ट ऑप्शन के साथ आपको और भी ये समझ में आएगा, क्योंकि मेरा नेक्स्ट टिप है कि आपको एक वार्म शावर लेना चाहिए। जस्ट सोक योरसेल्फ इन हॉट वाटर। जब आप हॉट वाटर में खुद को सोक करके आते हो ना तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस करती है। दिन भर की कम्यूटिंग, ट्रैवलिंग, लॉन्ग आवर्स सिटिंग, ठीक है, खड़े होकर के काम करना, घंटों तक बैठे रहना, ये जो पूरा पैटर्न है ना, ये स्पाइनल कॉर्ड, आपके लेग मसल्स के लिए अच्छा नहीं होता है। इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा खड़े होना और बहुत ज़्यादा बैठना दोनों नुकसानदायक है। इतना प्रिविलेज भी नहीं होता है कि हम बीच में एक छोटी झपकी मार लें, एक छोटी पावर नैप ले लें। तो अगर ये सारे ऑप्शंस हमारे पास नहीं हैं तो जो एक नींद हम ले रहे हैं ना वो बहुत अच्छी हो, इसका हमको पूरा जतन करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि जो नींद है ना वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। चीज़ आती है स्ट्रेच या फिर योगा। नहीं, आपको पूरा योगासन नहीं करना है, जस्ट एक ही चीज़ है वो जो आपको आपकी नींद को बहुत ही बढ़िया क्वालिटी दे सकती है। आई लव दैट एंड दैट इज़ चाइल्ड पोज। वो आपकी स्क्रीन पे मैं अभी दिखा रही हूँ। ये अगर आप प्रॉपरली स्ट्रेच करके खुद को 2 से 3 बार भी कर लेते हो, मैं 5 टाइम्स बिलीव करती हूँ, 5 टाइम्स में बहुत ही बढ़िया रिलैक्सेशन होता है। और हर टाइम जब आप ऐसा चाइल्ड पोज में नीचे जा रहे हो ना तो आप 20 तक काउंट करो, बहुत जल्दी नहीं, 20 सेकेंड या फिर 15 to 20 सेकेंड अगर आप उतने देर स्ट्रेच कर पाते हो, पूरी बॉडी एक साथ आपकी रिलैक्स महसूस करती है। नेक्स्ट चीज़ होती है कोई म्यूज़िक, कोई अरोमा थेरेपी, उसके लिए खुद को टाइम दीजिए। या फिर आप इन सबको एक साथ क्लब भी कर सकते हो, क्योंकि हर चीज़ के लिए अलग अलग टाइम नहीं है ना। अगर मैं आपको नाइट रिचुअल बोल रही हूँ, अब आप मुझसे कह सकते हो, मेरे क्लाइंट ने मुझे बहुत ही फ़नी मैसेज इसके बाद भेजा था कि मैम जितनी चीज़ें करने बोल रहे हो और बोल रहे हो कि जल्दी भी सोना है, तो ये सब करने में तो 1 घंटा लग जाएगा मुझे। तो हाँ, आपको धीरे धीरे अपने दिन को ख़त्म करना है, धीरे धीरे अपने दिन को आपको स्लो डाउन करना है। वेब सीरीज़ को सीधा रिमोट से बंद करके आपको सोने नहीं आ जाना है, फिर इधर व्हाट्सएप की इधर उधर की बातें और चैटिंग और मेम्स पढ़ के नहीं सोना है आपको, ठीक है ना। आपको अपना दिन स्लो डाउन करना है, धीरे 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 उसकी एक्टिविटीज़ आपको कम करती जानी है ताकि आपको नींद अच्छी आए। एकदम एक्टिविटी के बाद एकदम से नींद नहीं आएगी ना। एकदम आपने वेब सीरीज़ और मूवीज़ के थॉट्स यहाँ पे जमा करके रखे हैं, फिर आप मेम्स पढ़ रहे हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम और बाकी के सोशल मीडिया और न्यूज़ वगैरह आप देख रहे हो, वो थॉट्स है ना आप दिमाग में। तो अब आप ये सोचो कि आप उस थॉट के साथ भी कौन सा बड़ा जल्दी सो जाने वाले हो। तो बेटर है आप अपने दिन को धीरे धीरे करके स्लो डाउन करो, ठीक है। अगली चीज़ जो आपको करनी है वो है म्यूज़िक और अरोमा थेरेपी। ये आपका बहुत टाइम नहीं लेने वाली है। जैसा मैंने आपको बोला ना, आप मेडिटेशन, जब मैंने आपको बोला तो ब्रीदिंग, जब आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हो तब आप मेडिटेशन का म्यूज़िक लगा लो, तो म्यूज़िक भी आपका कवर हो गया। और एक अरोमा थेरेपी मतलब कोई एक सेंटेड कैंडल हो सकता है। एसेंशियल ऑयल, जब आप शावर लेने जा रहे हो तब आप एसेंशियल ऑयल 2 से 3 ड्रॉप वहाँ पे यूज़ कर लो, आपके पिलो कवर्स में आप यूज़ कर लो, राइट। तो इस तरीके से आप उन चीज़ों को क्लब कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि हर एक पॉइंट और हर एक टिप्स पे आपको 4-5 मिनट स्पेंड करना है, ज़रूरी नहीं है उतना। चीज़ होती है मॉइस्चराइज योरसेल्फ। आपके हैंड्स एंड फीट जब थोड़ा सा रबिंग होती है, थोड़ा लाइट मसाज होती है, मॉइस्चराइज होता है, तो वो बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है। मॉइस्चराइज तो हो ही रही है आपकी स्किन। अगर आप इसको इस तरीके से ऐसा रब करते हो ना, लोशन लेकर के हाथ में, तो ये जो चीज़ आप कर रहे हो ना, इससे आपको नहीं पता है कि आपके हाथों में कितने एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं और आपने सबको हल्का हल्का मसाज दे दिया। द सेम विद द फीट। कोई भी लोशन, कोई भी फूट क्रीम, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, आपको जो मर्जी, आप जिसमें कंफर्टेबल हो। कुछ कोई ऑप्शन समझ नहीं आता है, कोई फूट क्रीम नहीं है आपके पास घर पे, तो हल्का सा कोकोनट ऑयल लेकर के आप उससे ही रब कर सकते हो। रबिंग इंपॉर्टेंट है, मॉइस्चराइजिंग इंपॉर्टेंट है, राइट, मसाज, वो पॉइंट्स को रात में हल्का सा सूदिंग कर देना वो ज़रूरी है। दिन भर आप खड़े हो, दिन भर आप बैठे हो, तो आपके जो प्रेशर पॉइंट्स है ना वो सब टायर्ड हो चुके रहते हैं, पूरी मसल एकदम एक्सटेंसिवली थक चुकी होती है, तो आपको खुद को रिलैक्स करना होता है। और लास्ट पॉइंट आता है स्पेंड टाइम विद योर लव्ड वंस। आपकी फैमिली, आपके पार्टनर के साथ आपको
प्यारा सा टाइम, एक क्वालिटी टाइम जिसमें कोई गैजेट्स नहीं है, कोई न्यूज़ नहीं चल रहा, कोई मूवी नहीं चल रही, बस क्वालिटी टाइम विद योर लव्ड वंस। ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है आपकी माइंड बॉडी सोल को रिलैक्स करने का। आपको फिजिकली भी बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस होता है, स्ट्रेस दूर होता है, जो भी आपके दिन भर के एजिटेशन इरिटेशन है वो सब दूर हो जाती हैं। आप इस रिचुअल को इस रिदम पे अगर आप फॉलो करके देखोगे 7 डेज के अंदर, आई प्रॉमिस यू, अगर आप ये 7 डेज कर लेते हो ना, आपको अपने अंदर एक बहुत खूबसूरत सा पॉजिटिव चेंज महसूस होगा। और जैसे मैंने आपको बताया है कि किसी भी चीज़ की हैबिट डालने के लिए हमको 21 डेज करना होता है, तो कीजिए 21 दिन तक इसको लगातार कीजिए। 22वें दिन आप पाएंगे कि आप अपना एक नया और बहुत खूबसूरत वर्जन आपको वहाँ तैयार मिलेगा। जिसको एक्चुअली कम इरिटेशन हो रहा है वो ज़्यादा अच्छी नींद ले रहा है, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव है, ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा सोशल है, ज़्यादा इमोशनली बैलेंस है। सारे फायदे हैं तो फिर उसको अपनाने में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, है ना। तो अपने ज्ञान के पिटारे में से मैंने आपको ला कर दिए इतने प्यारे प्यारे टिप्स। इसको आप 7 डेज कीजिए, आपको अपने आप ही मन करेगा कि मुझे इसे 2 वीक तक और करना चाहिए। और जैसे ही आप इसको 3 वीक्स कर लेंगे, यानी 21 डेज कर लेंगे, ये आपकी हैबिट बन जाएगी। फिर इसमें से अगर आप एक भी 2 पॉइंट मिस करोगे ना, तो आपको लगेगा कि अरे यार कुछ मिस हो गया है। पूरा रूटीन जब आप करोगे, आपकी नींद की क्वालिटी और वो फीलिंग नेक्स्ट लेवल होगी। आप सुबह उठ करके जब खुद को गुड मॉर्निंग कहोगे ना, हाँ मैंने कहा ये खुद को पहले मिरर में गुड मॉर्निंग बोलना होता है, राइट। सो जब आप खुद को गुड मॉर्निंग कहेंगे, अपने मॉर्निंग एफर्मेशंस बोलेंगे, तो आपको वो एक अलग सी ताजगी और आपकी आंखों में एक अलग ही चार्म नज़र आएगा, ठीक है। सो जब खूबसूरती है, पैशन है, चार्म है, पॉजिटिविटी है, एफिशिएंसी है, प्रोडक्टिविटी है, तो पीछे क्यों हटना फिर। और फ्री में नॉलेज है, सबसे बड़ी बात। इसको अपनाइए, अपनों के साथ इसे शेयर कीजिए, अपना सबसे ज़्यादा ख्याल रखिए ताकि आप अपने अपनों का ख्याल रख सकें। शेयर दिस वीडियो विद योर लव्ड वंस, लाइक एंड कमेंट वॉट एवर इज़ योर फीडबैक अबाउट दिस वीडियो। आई एम रियली वेटिंग टू नो अबाउट योर। आपको कैसा लगा, आपका फीडबैक जानने के लिए मुझे बहुत इंतज़ार रहेगा, ठीक है। अपनाइए इस रूटीन को और बताइएगा कि आपकी लाइफ में आप कौन से पॉजिटिव चेंजेस महसूस कर पा रहे हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय।